सो गाइस एक ना बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताता हूँ, सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ आपको कि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना कि किसी स्टॉक को ख़रीदना है किसी नहीं ख़रीदना है, तो आप पता ही करना किसी भी स्टॉक को ना, मतलब ग्रो ऐप में आप जाओगे तो ये वाला पेज खोलना, मतलब कि स्टॉक को खोलना, ऐसे ऐसे नीचे करोगे ना, स्क्रॉल करोगे, देखो यहाँ पे ना 80% कुछ लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, देखो 80% बाय पे लिखा हुआ है, देखो ठीक है। 12% लोग कह रहे हैं होल्ड और 8% कह रहे हैं सेल। तो देखो 80% जो एनालिस्ट होते हैं ना, मतलब जो स्टॉक को एनालिस्ट करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि इसको ख़रीदना सही है, ठीक है। अगर इसके बाद यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर आपको दिखता है, उसके बाद आप इसकी बुक वैल्यू देखो, इसके प्राइस से ज़्यादा है, तो आप इसे ख़रीद सकते हो, ठीक है। मतलब कि बहुत ही कम रिस्क होगा आपको ख़रीदने में। मतलब कि आप ये मान लो कि आपने 1,000 रुपये लगाए हैं, तो हो सकता है कि एक महीने बाद वो आपके 1,050 हो जाएं या 1,100 हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके 1,000 से वो 900 या 800 हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले तो ग्रीन इंडिकेटर होना चाहिए 90 के आसपास, वो 80% हो, ठीक है। अब दूसरा देखो, मैं ना एक दूसरा दिखाता हूँ आपको, जैसे कि एक ये वाला लेते हैं, जैसे कि मैंने चला गया, ठीक है। देखो इस स्टॉक को आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 68% ग्रीन इंडिकेटर है, ठीक है। 60% जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि इसे बाय करो, लेकिन इसकी बुक वैल्यू देखो कितनी है, 30 रुपये, और स्टॉक का प्राइस कितना है, 502 रुपये। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक वैल्यू से ही किसी भी स्टॉक को जज करो, लेकिन ऐसा करने से पता है क्या होगा, एटलीस्ट आप सेफ तो रहोगे, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये बात बोली कि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कौन सा ख़रीदना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ग्रीन इंडिकेटर देखो यहाँ पे 90% है तो बहुत अच्छा, 85 भी चलेगा, 80 भी चलेगा, ठीक है। 68 पे मत जाना, ठीक है। 90 80 मैं कह रहा हूँ, 68 इसमें लिखा है तो मत जाना, ठीक है। और उसके बाद देखो बुक वैल्यू इसकी 30 है, और प्राइस इसका जो स्टॉक का है वो 502 है, तो इसको मत लेना, ऐसा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था ONGC, तो देखो इसका जो बुक वैल्यू है प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें ग्रीन इंडिकेटर भी बहुत अच्छा दे रखा है, देखो 80%। और हाँ, आपको ना ये चीज़ हर स्टॉक में नहीं दिखेगी, किसी किसी स्टॉक में दिखेगी, यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्रीन, और एनालिस्ट बोले हैं कि इसको ख़रीदना चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, मैं ना यहाँ पे देखो VI लिखता हूँ, ठीक है। देखो VI मैंने लिखा, हाँ एक सेकेंड रुकना, वोडाफोन लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखना, ठीक है, 15 रुपये इसका जो भी प्राइस चल रहा है, ठीक है। मैं देखो ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि ये फ्यूचर में ग्रो कर जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, अच्छे, लेकिन आप यहाँ पे देखो रेड इंडिकेटर है, ठीक है। 0% एनालिस्ट बोल रहे हैं कि खरीदो, 35% होल्ड कह रहे हैं, ख़रीद रखा है तो पकड़ के रखो, और 64% कहता है कि बेचो, यानी कि ओवरऑल आपको ये नहीं खरीदना है। देखो ब्रो, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ख़रीदना बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, सेफ़ रहना है स्टॉक मार्केट में, तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 64% सेल, तो आपको ये ऐसे स्टॉक कभी भी पिक नहीं करने, और बुक वैल्यू तो इसकी देखो माइनस में चल रही है, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे स्टॉक को ख़रीदने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ठीक है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखो एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखो मैरिको का नहीं लेना है, ONGC इस टाइप का है और डिविडेंड दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो डिविडेंड यील्ड इसका कितना है, 5%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। बुक वैल्यू भी इसकी ज़्यादा है प्राइस से, और 80% एनालिस्ट कह रहे हैं कि ख़रीदो। तो इस तरह के जो स्टॉक होते हैं ना, उसमें आपका रिस्क कम होता है। और फिर से एक चीज़ बता दूँ, आप ये मत सोचना कि आपका एक हफ्ते में पैसा बढ़ जाएगा, 2 हफ्ते में बढ़ जाएगा, देखो कम से कम 1 महीना 2 महीना तो आपको देना पड़ता है, तब आपका पैसा थोड़ा बहुत ग्रो करता है। और दूसरी चीज़ ये बोल रहा हूँ कि जो आप बैंक में पैसा रखते हो ना, आपको एक साल में 4% 5% मिलता है, आपको स्टॉक मार्केट में ये मान के चलो कि आपको 5% एक महीने में मिल जाएगा, या 10% मिल जाएगा 2 महीने में, ठीक है। ये होता है स्टॉक में। आपने अगर इतनी लंबी वीडियो देख लिया तो एक चीज़ आपको और दिखाई देता हूँ, देखो लास्ट टाइम मेरे पास ये वाला स्टॉक था, देखो अभी भी है। तो देखो मैंने इस स्टॉक को लिया था, प्राइस देखो, ठीक है, कितने पे लिया था, देखो मैंने इस स्टॉक को बाय किया था, देखो ऑर्डर हिस्ट्री में मैं गया, देखो तारीख भी देखना, ठीक है। ये है 16 दिसंबर को मैंने ये 31 रुपये पे बाय किया, ये 32 मान लो, ठीक है। 31 रुपये 90 पैसा, 32 मैंने इसे ख़रीद लिया, ठीक है, 16 दिसंबर को। अब उसके बाद देखना प्राइस इसका बढ़ा था कि घटा था, ठीक है। देखो उसके बाद इसका प्राइस जो था वो घटा था, देखो
मैंने कब था 16 तारीख को खरीदा था, देखो कितना था इसका 31 रुपये। 31 के बाद देखो, और मैंने क्वांटिटी भी देखो कितनी सारी खरीदी है, मैंने 20,000 के खरीदे। उसके बाद ना देखो 31 रुपये 32 रुपये था, और कितना आया देखो कितना गया, 29 रुपये पे चला गया। भाई मैं सच बताऊँ, मेरी स्क्रीन पे ना लॉस कितना दिखा रहा था, लगभग 2,000 2,500 मुझे लॉस दिखा रहा था सिर्फ दूसरे तीसरे दिन में। देखो 16 तारीख को मैंने लिया और 17 तारीख को नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। तो मुझे इतना लॉस दिखा रहा था, लेकिन मैंने इस स्टॉक को ख़रीदा था क्योंकि मैंने इसके फंडामेंटल्स चेक करे थे, बहुत अच्छे से चेक करे थे। उसके बाद मैंने इस स्टॉक को ख़रीदा था, और आज देखो मुझे कितना प्रॉफिट दिखाया, कितना चला गया प्राइस, 39 चला गया, ठीक है। और मेरे को प्रॉफिट देखो आपके सामने कितना दिखाया है, 4,800। हो सकता है कि आज ये दोबारा से गिर के दोबारा से उठ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन फंडामेंटल अच्छे हैं तो इसलिए मैंने होल्ड करके रखा है। मैं मतलब पैनिक नहीं होता गिरने पे। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप कोई अच्छा सा स्टॉक पिक करोगे तो नीचे गिरने पे आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसे क्यों ख़रीद रखा है, सब कुछ अच्छा है उस स्टॉक में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर लो, मैं आपको बता दूंगा जितनी जल्दी हो सके।